लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI पर बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी कि मिश्रधन इतना हो गया 2 वर्ष में, और 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष में अगर इतना हो रहा है, 3 वर्ष में इतना होता है, तो 1 वर्ष में जो अंतर आएगा वही ब्याज होगा, ठीक है। और एक निश्चित राशि के बाद मूलधन ही मिश्रधन ही मूलधन का काम करता है। तो अगर 3 वर्ष का अमाउंट कितना दिया है, तो 3 वर्ष का अमाउंट जो दिया है 59,550 और 80, ठीक है। और 2 वर्ष का अमाउंट अगर घटा देते हैं तो ये निकल जाएगा क्या, ब्याज निकल जाएगा। तो ये तो 80 है, यहाँ 0 आ गया, 15 में से 8 गया 7 आ गया, और यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से 1 गया 3 बच गया, और यहाँ 3 आ गया, ठीक है। ये तो कट गया, तो क्या आ गया 3370। 1 वर्ष का आ गया, तो मूलधन अभी क्या काम करेगा, ये 2 साल का अमाउंट काम करेगा, तो 56,180। तो ये क्या निकल जाएगा, ये हमारा रेट निकल जाएगा। 100 से गुना कर देंगे, ये 2 शून्य नीचे आ जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है। अब है 5618। अगर हम इसको 5 से गुना करते हैं, 6 से गुना करते हैं, 6 25, जैसे 6 8 48, ठीक है, ऐसे कीजिएगा, तो 6 25 30, यानी कि लगभग मतलब पूरी 6 बार में ही कट जाएगा। तो रेट क्या आ गया, 6% आ गया। फिर से देख लेते हैं, जैसे बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना अमाउंट हो जाता है। तो 2 वर्ष में अगर अमाउंट इतना हो रहा है और 3 वर्ष में अमाउंट इतना हो रहा है, तो जो इसका अंतर रहेगा वो 1 साल का निकल जाएगा, और 1 साल में जो निकलता है वही क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट 59,550.80 में से 56,180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3370.80 आ गया। तो ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब ब्याज कितना आ गया, 1 साल का आ गया। तो एक निश्चित राशि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करता है, तो ये मूलधन का काम कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद इतना ब्याज है, मूलधन गुने 100 कर देंगे तो रेट निकल जाएगा। अब दशमलव अगर हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो ये जो है इसका कितना है, 6 गुना है, तो 6 से कट जाएगा, तो रेट कितना आ गया, रेट आ गया 6%। आगे क्या बोल रहा है, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है मूलधन। अब रेट आ गया है, हमको निकालना क्या है, मूलधन। तो 2 वर्ष का अमाउंट कितना दिया, मिश्रधन कितना दिया था, इतना। अब CI है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो CI के हिसाब से 2 वर्ष का जो ब्याज हो जाता है वह ब्याज हो जाता है 6 + 6 + 6 गुना 6/100, यानी कि 36, यानी कि 12.36 आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट आ गया, तो 112.36 का वैल्यू, ये तो अमाउंट आ गया। और इसका बदली क्या दिया, अमाउंट 2 साल का अमाउंट दिया 56,180। तो निकालना क्या है, मूलधन निकालना, मूलधन क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो ये 2 शून्य कहाँ, यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर पर भी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ कितना शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य है, 5 शून्य है, तो जो भी रहेगा, इधर तो 5 है नहीं, तो 5 शून्य है तो 5 की पावर 5 रहेगा, तो आंसर जो होगा 5 की पावर 5 का मल्टीपल होगा, 5 की पावर 5 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब अब देखते हैं, 5 5 रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ तो 2 5 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ 1 2 3 4 5 ये आंसर हो सकता है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 हो सकता है, 500 है, तो अगर मान लेते हैं अगर 2500 भी है, ठीक है, तब भी बात कर लेते हैं, तब भी ये 5 की पावर, यहाँ मान लेते 25 है तो 25 है, यहाँ भी है तो कितना 4 आया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ कितना है 45 है, तो 2 3 1 4, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो आंसर जो होगा 5 की पावर 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से